शिवे सर्वार्थ साधिके श्री त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। हम बात कर रहे हैं माँ के 9 स्वरूपों की। जी हाँ, कल से शुरू होने जा रहे नवरात्रों की। नवरात्र वो समय जब 9 के 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, हम पूजा अर्चना करते हैं, माँ को याद करते हैं। कैसे शुरू करना चाहिए पूजन, कैसे होता है ये पूजन विधि विधान के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार सबसे पहला कार्य जो कि है कलश स्थापना का, कैसे होती है कलश स्थापना। पंडित जी। जय माता दी। कल से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहा है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान करें। स्नान से निवृत्त होकर के पूजन कक्ष की ओर प्रवेश करें। पूजन कक्ष में सबसे विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। पूजन में गौरी गणेश का सर्वप्रथम पूजन होता है, फिर कलश का पूजन करते हैं, फिर दीपक का। कुछ लोग 9 दिन नवरात्रि में माँ के लिए अखंड दीपक की व्यवस्था रखते हैं। नवग्रह की पूजा, उसके बाद विशेष रूप से माँ भगवती की पूजा। नवरात्रि में श्री राम की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। चैत्र नवरात्रि में श्री राम का जन्म होता है नवमी को, और शारदीय नवरात्र में नवमी के द्वितीय दिन दशमी को विजय दशहरा के रूप में श्री राम जी का विजय दशहरा मनाते हैं। इसलिए श्री राम का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री राम का पूजन इसलिए भी करना चाहिए कि शिव और शक्ति, भोलेनाथ और मां पार्वती, शिव जी निरंतर श्री राम का ध्यान करते हैं, इसलिए भी राम का पूजन हम करते हैं। वैसे भी देखा जाए तो नवमी का उनका जन्म दिन मनाया जाता है और दशमी को हम विजय दिवस के रूप में, दशहरा के रूप में सत्य की विजय को मनाते हैं। तो गौरी गणेश कलश नवग्रह का पूजन करें, दीपक का पूजन करें और उसके बाद 9 दिन के लिए मां भगवती का हम पूजन करते हैं। विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए कलश का और दीपक का। हम इसका मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि कल पूजन होने जा रहा है तो कलश स्थापन होगा, तो सुबह 6 से 9, सवा 9 तक हमारा मुहूर्त है कलश स्थापन का। फिर अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन हम ठीक पूरब दिशा में, और पूरब और उत्तर का जो हमारा स्थान होता है वो ईशान कोण होता है। वास्तु पुरुष का भी सिर ठीक ईशान कोण में होता है, इसलिए कलश स्थापन हम उत्तर पूर्व की दिशा में करें। कलश स्थापन के समय मिट्टी का प्याला लें, उसमें गंगा जमुना की रेत या मिट्टी की व्यवस्था करें, उसमें जौ को बो दें और शाम को ही भिगो दें और सुबह में जौ को बोएं, और उसके ऊपर तांबे का कलश या रजत का कलश की व्यवस्था, विशेष रूप से धातु का विशेष ध्यान देना चाहिए। उसमें चावल, दूर्बा, आम के पत्ते, सुपारी, कुछ द्रव्य डाल दें। जल गले तक होना चाहिए और उसके ऊपर नारियल की व्यवस्था करें। ईशान कोण में यह व्यवस्था होनी चाहिए। लोग अखंड दीपक की व्यवस्था करते हैं। दीपक में बहुत ही ज्यादा भ्रम है। किस दिशा में हम दीपक को रखें, कैसा दीपक हो। दीपक कभी भी, ये दीपक के विषय में मैं आपसे जानना चाहूंगी। दीपक के लिए कहा जाता है कि अगर 9 दिन आपने स्थापित किया है दीपक, तो आप घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं, घर में ताला नहीं लगाते हैं, और कई ऐसे जो है बातें कही जाती हैं। क्या वाकई में ये सच होता है? बिल्कुल। हम विशेष रूप से दीपक को माने तो पंच तत्व में आता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो आकाश। इसमें हम जब अग्नि स्थापन के रूप में, अग्नि देवता के रूप में दीपक को स्थापित करते हैं, तो दीपक अखंड दीप का अगर व्यवस्था करें तो वहां पर कोई न कोई व्यक्ति परिवार का अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अखंड दीपक में घी की व्यवस्था देखना होता है, कहीं बत्ती कम ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए भी हमें रहना आवश्यक है। घर में तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण भी दीपक बुझ सकता है, दीपक अव्यवस्थित हो सकता है, इसलिए हमें रहना अति आवश्यक है। दीपक जहां भी स्थापित करें उसके नीचे चावल अवश्य रखें। सीधे पृथ्वी पर दीपक को हमें कभी नहीं रखना चाहिए। और दीपक में
दाहिनी की तरफ, दाएं का मतलब देवता के दाएं, न कि हम अपने दाएं दीपक की व्यवस्था करें। लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि दीपक को किस दिशा में रखें, और उसमें भ्रम यह हो जाता है कि घृते दीपो दक्षिणे स्यात्, घृत का दीपक दक्षिण दिशा में होना चाहिए। लेकिन किसके दक्षिण? देवताओं के दक्षिण में दीपक होना चाहिए। और अगर घी कैसा हो, घी हमारा घर का घी अगर है तो ठीक है, नहीं तिलो तैलेन वायुना, तिल का तेल होना चाहिए। तेल में भी हम भ्रमित हो जाते हैं, तो प्रयास ये करें कि तिल का तेल हो तो उसका दीपक बामता मतलब बाईं तरफ। किसके बाईं तरफ? देवताओं के बाईं तरफ तेल का दीपक हम जलाएं। अब उसमें बत्ती कैसी होनी चाहिए, उसके लिए कहा गया है कि बत्ती सफेद रंग की होनी चाहिए। किसका? घृत का। पंडित जी, कई लोग कलावे की बत्ती बनाते हैं। जी, उसमें भी भ्रम हम यहाँ पे हो जाता है कि जो तिल का हम तेल जलाते हैं, उसके लिए कहा गया है कि तिल का तेल जो जलाते हैं वो लाल रंग का, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारी दाएं हाथ हो जाती है और देवताओं के जो बामता होता है वो दक्षिण दिशा है, वो लाल रंग। और भी शास्त्रों के तमाम प्रमाण हैं, तो उसमें इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि हमारा कारपसः करपासम न दीर्घा न सूक्ष्मात, कपास का करपासम तो कलौ स्मृतम, कलिकाल में कपास के दीपक की बत्ती बननी चाहिए और वो श्वेत रंग की हो। और तेल के लिए हमें लाल रंग की या जो कलावे की हम बनाते हैं उसको जलाना चाहिए। जी, जैसे कि आपने बताया। जी पंडित जी, तो पंडित जी ने बताया कि किस तरह से कलश की हमें स्थापना करनी चाहिए, कौन सी दिशा में कलश रखें जो कि शुभ माना जाता है, और एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जिस दिशा को बताया गया है वो देवताओं की दिशा है, अपनी दिशा के तौर पर आप उस चीज को ना स्थापित करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही पंडित जी ने बताया कि दीपक की अगर आप स्थापना करते हैं और आप अगर अखंड दीपक की स्थापना करते हैं तो बेहद जरूरी है कि आप कभी भी अपने उस दीपक को छोड़कर घर से ना जाएं, क्योंकि हो सकता है किसी अव्यवस्था के कारण वो दीपक आपका बुझ ना जाए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ABN।